ये अज्ञानता आखिर क्यों है? देखिए, हम ये कहते हैं कि माया के कारण हम भगवान को भूले बैठे हैं, माया के कारण हमने भगवान से पीठ कर रखी है, हम भगवान के विमुख हैं। लेकिन ये वास्तव में फैक्ट नहीं है। हम तो कभी गलत करते ही नहीं, हमसे तो कभी गलती होती नहीं, हम तो बड़े विवेकी हैं। ये याद रखिए कि बुद्धि जितना भी चिंतन करती हो, जितना कंटेम्पलेशन आपका है, जितना चिंतन है, तो भी क्योंकि अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, हम दोषों से मुक्ति नहीं पा सकते। सारे दोष हमारे मिट जाएंगे हमारे चिंतन से, ऐसा कभी नहीं हो सकता। माया के कारण हमने भगवान से पीठ कर रखी है, हम भगवान के विमुख हैं। लेकिन ये वास्तव में फैक्ट नहीं है। वास्तव में फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि वो हमसे अलग है ही नहीं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वेद कह रहा है वो तुम्हारा इटर्नल फ्रेंड है, तुम्हारा सखा है और तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में बैठा है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ बैठे हैं। लेकिन हमें क्यों अनुभव नहीं होता? उसका रीजन है, माया का डेफिनेशन जानते हैं? किसको कहते हैं माया? माया का सीधा सा डेफिनेशन है वो मान लेना जो नहीं है, उसी को माया कहते हैं। वो हमारे अंदर बैठा है, ये माया ने इल्यूजन पैदा कर दिया, तो हम मान नहीं पा रहे। हम क्या मान रहे हैं? माया के इल्यूजन से, भ्रांति से हम क्या मान रहे हैं? ये जगत मेरा है नहीं, लेकिन क्या मान रहे? मेरा है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये रिश्तेदार मेरे। तुम्हारे होते तो सदा साथ रहते ना, एक दिन क्यों छूटते हैं? सब यहीं छूट जाता है। भगवान कहते हैं थैंक यू, तुमने मेरी पृथ्वी में बहुत सुंदर डेकोरेशन कर दिया, बट इट्स नॉट योर्स। तो सब तो छूटता है ना। तो जो दिख रहा है, जिसको हम मान रहे हैं मेरा मेरा मेरा, फैक्ट क्या है? वो मेरा नहीं है, इसी को माया कहते हैं। तो अज्ञानता के कारण जो फैक्ट है उसको हम नहीं मानते, और जो फैक्ट नहीं है उसको फैक्ट मान लेते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता हमारी जो बुद्धि में है, हम जितने भी ब्रिलियंट रहें, इंटेलिजेंट रहें, तो भी जितना हम चिंतन मनन भी करें, तो भी ये माया का जो कचरा है ना, ये दोष, ये नहीं जाएंगे। ये मैं आपको समझाना चाहती थी। तो अपने आप से आप कहें कि हम भगवान को भी जान लेंगे, हम भगवान की बातें भी समझ लेंगे, इम्पॉसिबल। सेकंड, आप कहें कि ऐसा है, यदि आप कहते हैं कि हमारा जो इग्नोरेंस है वो हमारे चिंतन से नहीं जाएगा, तो ठीक है, हम स्क्रिप्चर्स पढ़ लेंगे, अच्छी अच्छी बुक पढ़ेंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बुक पढ़ेंगे, स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, सब कुछ लिखा है उसमें। उसको पढ़कर हम भगवान के विषय में जानकर अपने ये इग्नोरेंस को दूर कर देंगे। अपने आप नहीं होता। क्या पढ़ेंगे आप स्क्रिप्चर्स में? क्या समझेंगे आप अपने आप से? अरे मटेरियल नॉलेज ही अपने आप से नहीं समझ पाते, टीचर प्रोफेसर की आवश्यकता है। तो जो ज्ञान पराविद्या है, जो हमारी बुद्धि में आ ही नहीं सकता, जो अनलिमिटेड ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, वो भगवान के ज्ञान को हम लिमिटेड बुद्धि में धारण कर लेंगे अपने आप। तुम तो मटेरियल नॉलेज ही धारण नहीं कर पाते अपने आप।
हर चीज के लिए तुमको टीचर चाहिए। तो इसका मतलब अपने आप स्क्रिप्चर्स पढ़ के हम नहीं जानेंगे, हमें एक टीचर चाहिए। संसार का जो अध्यापक है, टीचर है, लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो तो मैटीरियली मोटिवेटेड है, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर वो तो काम करते आउट ऑफ कंपैशन, सेल्फलेस। तो आपसे प्यार करते हैं, आपसे कोई स्वार्थ नहीं है उनका, उनका जीवन ही है आपका पोषण। वो है स्पिरिचुअल मास्टर, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। ये वो वैद्य है जो हमारे रोग का इलाज करेगा। कौन से रोग? मानसी रोग। मानसी रोग क्या है? हम सब में वो मानसी रोग है। ये सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या आदि, ये सारी चीजें ये मानसी रोग है। पूरा डिटेल है हमारे पास मानसी रोग का। लेकिन इस मानसी रोग में मन का रोग, मानसी रोग मीन्स मन का रोग, तो ये मन के रोग के साथ समस्या एक है। वो समस्या ये है कि रोगी कभी भी अपने आप को रोगी मानता ही नहीं। जब रोगी मानेगा ही नहीं तो फिर उसके इलाज की सोचेगा क्यों, प्रतिकार की सोचेगा क्यों? ये प्रॉब्लम है। और इसके साथ दूसरी एक और प्रॉब्लम है, उसको अपने रोग नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है वो दूसरे को मानसी रोग मानता है, रोगी मानता है, उसको दूसरे की प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। ये और एक प्रॉब्लम, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा करता है, वो ऐसी करती है, ये मानसी रोग सब दिखाई पड़ते हैं दूसरे। तो अपने इलाज की सोचता नहीं, दूसरे को टोकता रहता है। तो बताइए, ऐसा व्यक्ति जो अपने रोग भी ना देखे और दूसरे के रोग का दर्शन करता रहे, तो इलाज कैसे होगा? कौन करेगा इसका इलाज? इसीलिए वैद्य की आवश्यकता है, इसीलिए एक स्पिरिचुअल मास्टर की आवश्यकता है। और वो स्पिरिचुअल मास्टर जब आपके घर आता है, जब वो वैद्य, वो डॉक्टर जब आपके घर आता है, तो ये नहीं देखता कि घर कितना बड़ा है, पलंग कितना सुंदर है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। वो ये देखता है कि इसने कुपथ्य क्या किया है। डॉक्टर आकर आपके घर में ये देखेगा कि यदि इसको ये रोग हुआ है तो इसने गड़बड़ी कहां की कि इसको ये रोग हुआ। वो गड़बड़ी खोजेगा, वो आपके घर की डेकोरेशन से उसको कोई मतलब नहीं। गड़बड़ी कहां हुई, कुपथ्य बोलते हैं उसको, जिसके कारण इसको ये रोग हो गया। सही डॉक्टर होगा तो यही खोजेगा, और इससे उस डॉक्टर को आपका उपहास नहीं करना है, यानी वो आपकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है ऐसा करके, नहीं नहीं, वो चाहता है सीरियसली कि आपको रोग से मुक्ति मिले, आपका ट्रीटमेंट हो सही सही। इसीलिए वो आपको गाइड करता है, फैक्ट्स को बताता है, आपको डायरेक्शन देता है, ऐसा मत करो, ऐसा करो। तो स्पिरिचुअल मास्टर की बहुत आवश्यकता है। ये स्क्रिप्चर्स क्या बताते हैं? एक रियलाइज्ड सोल, एक रियलाइज्ड सेंट ही हमको, जिसने उसको देखा है, जाना है, ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम, जिसने रियलाइज किया है, जिसने उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया है, वही तो हमें ब्रह्म विद्या देगा। तो
ऐसे गुरु की आवश्यकता है, और जो हमारा इलाज भी करेगा, जो हर पल देखता रहेगा हमारी साधना को, ये ठीक चल रहा है कि नहीं, हमारी शरणागति को। और सबसे बड़ी बात, जब चिड़िया का बच्चा पैदा होता है, अंडा फोड़ के निकलता है, तो किसी ने बारीकी से देखा होगा तो कुछ ऐसे स्पेशल बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, कि जब वो अंडे से निकलता है तो उसको धीरे धीरे वो मां धक्का मारती है। क्यों मारती है धक्का? ताकि वो अपने पर खोले। तो वो थोड़े थोड़े अपने पर खोलता है तो और धक्का मारती है। तो ये जो धक्का मार रही है उसकी मां, क्यों? उस मां को ये चिंता है कि जैसे मैं बृहद आकाश में विचरण करती हूं, पूरे आकाश में उड़ती हूं, यदि मैंने इसको वो चोट ना मारी, वो धक्का ना मारा, तो ये अपना पंख कभी खोलेगा ही नहीं। ये देखता ही रहेगा दूसरों को उड़ते हुए, लेकिन अपने पंख नहीं खोलेगा। इसलिए वो धक्का मारती है तो वो पंख खोलता है, फिर और धक्का मारती है, फिर पंख खोलता है। तो मां उसके सामने उड़ती है तो वो उड़ने का प्रयास करता है। चिड़िया का बच्चा या कोई भी पक्षी का बच्चा वो उड़ने का प्रयास करता है, और प्रयास करते करते थोड़ी दूर उड़ता है, फिर थोड़े और ऊपर उड़ता है, फिर उड़ जाता है। ऐसे ही हम जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारे अंदर तू उड़ पाएगा, तू भगवान को पा पाएगा, ये धक्का कौन देगा? ये धक्का कौन देगा? ये विश्वास, ये भरोसा कि मुझे भी भगवान मिल सकते हैं, मैं भी अपने गोल को अचीव कर सकता हूं, ये भरोसा, ये ट्रस्ट वही दिला सकता है जिसने गोल अचीव किया है, जिसने रियलाइज किया है भगवान को। वो आकर हमें धक्का मारेगा कि मैं तुम्हारे सामने हूं, जब मैं पा सकता हूं तो तुम क्यों नहीं पा सकते हो, चलो चलो। इसीलिए महापुरुष की आवश्यकता है। गुमरौति इति गुरुः गिरति अज्ञानम इति गुरुः। गु माने अंधकार, रू माने डिस्ट्रॉय करने वाला, गु माने इग्नोरेंस, जो हमारे इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय कर दे, उसको कहते हैं गुरु।